प्रधानमंत्री मोदी आज बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर भी इस दौरान मौजूद होंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सज गए काशी के घाट। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले पूरी की गई तैयारियां। कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडिया गेट पर स्वर्ण विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। कुन्नूर चौपर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। दिल्ली कैंट के बराज स्क्वायर में कर्नल को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नायक पद पर तैनात गुरसेवक सिंह इनके जितेंद्र कुमार को भी आखिरी विदाई दी जाएगी। लांस नायक साईं तेजा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। आज सुबह 9 बजे योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के एटा जाएंगे। एटा में नड्डा के सम्मेलन में 2731 बीजेपी बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से बातचीत करेंगे नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए शनिवार को हैक हो गया था। पीएमओ ने जानकारी दी है। कहा थोड़ी देर के लिए पीएम का अकाउंट हैक हुआ था। इस दौरान किए गए सभी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। पीएम ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को फायदा होगा। 9,800 करोड़ की परियोजनाओं से किसानों को महंगी सिंचाई की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। बोले मेरा क्या वाली दोष जो सोच है वो देश के लिए सबसे बड़ी रुकावट। मेरा क्या वाली सोच ने परियोजना को लटकाया भी और भटकाया भी। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। पीएम मोदी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले कुछ लोगों को आदत श्रेय लेने की होती है। हो सकता है इस योजना का फीता बचपन में ही काटा हो। उनका काम फीता काटना, हमारा काम योजना पूरा करना है। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पिछली सरकारों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। कहा पहले की सरकारों ने माफिया को संरक्षण दिया। अब यूपी में अपराधी जेल में है। योगी सरकार में फर्क साफ दिखता है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी जब सोच ईमानदार तो काम दमदार है। देश के किसानों को कभी पानी की कमी नहीं होने देंगे। मरते खेतों को मिलेगी नई जिंदगी। देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। पीएम मोदी ने कहा देश में शहद का निर्यात बढ़ा है। दूध उत्पादन में भारत सबसे आगे निकला। छोटे किसानों की सुध ले रही है सरकार। संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी गन्ने के भुगतान में तेजी आई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने किया है काम। पिछली सरकारों में 20 से ज्यादा मिलों में लग गया था ताला। 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया। वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शॉल पहनाकर किया स्वागत। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। बोले यूपी में पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सरकार ने गोरखपुर को एम्स दिया। सीएम योगी बोले पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी सपने साकार करने के लिए पीएम मोदी का आभार। पूर्वी यूपी पहले उपेक्षित था। यूपी के 9 जिलों को होगा फायदा।
सीएम योगी ने संबोधन में परियोजनाओं से किसानों की आमदनी की बात कही। युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नहीं करना पड़ेगा पलायन। कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा। यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 18 में से 17 कृषि परियोजनाएं पूरी हुई, 40 सालों तक अटकी रही परियोजना। पीएम मोदी के फीता काटने वाले बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची, जो लोकार्पण हो रहा है वो काम सपा सरकार में ही हुआ। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची, जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। यूपी की जनता सपा की तरफ देख रही। यूपी बदलाव चाहता है। पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की ओर देख रही है। यूपी की मेरठ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बोले, कोरोना में कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर रखकर राष्ट्र की सेवा की। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, जल्द ही लाल टोपी भी केसरिया होने वाली है। अखिलेश ने पहले वैक्सीन को किया था यहाँ पर उसका विरोध। उनसे पूछता हूं कि कैसी लगी मोदी की वैक्सीन। और हमारे यहाँ आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका। यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल का सपा के साथ गठबंधन से इनकार। अनुप्रिया पटेल ने रिपब्लिक भारत से कहा, बीजेपी के साथ बातचीत जारी है, सपा के साथ नहीं हुआ, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल साथ में मिलकर मैक्सिमम रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट जहां से दे सकते हैं उस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का अहमदाबाद में विपक्ष पर करारा हमला। बोले, हिंदू आस्था के केंद्रों को सालों तक अपमानित किया गया। औरंगजेब ने जिस काशी मंदिर को ध्वस्त किया, मोदी सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कराया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के खुले में नमाज पढ़ने के प्रतिबंध वाले बयान के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी खुले में नमाज पढ़ने का विरोध किया। बोले, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, खुले में नमाज पढ़ने वालों पर होगी कार्रवाई। निश्चित रूप से बिहार में भी अगर खुले में और सड़कों पर नमाज होता है तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिस तरह हरियाणा में लगाया गया है। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी सरकार को कैंची जीवी करार देते हुए कहा, पीएम ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, जिसका आधे से ज्यादा काम सपा सरकार में पूरा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। चीन से बात को पाकिस्तान से क्यों नहीं, सदन में चर्चा करे केंद्र सरकार। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने फिर अलापा 370 का राग। कहा, धारा 370 हटने से बिगड़े कश्मीर के हालात। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पंजाब सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब। अहमदाबाद के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेल ओवरब्रिज समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नवजोत सिंह सिद्धू का करारा हमला। कहा, पुरानी सरकार ने झूठे वादे किए, जनता को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने हरियाणा में भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। सर्विस सिलेक्शन कमीशन को भंग करने और सीएम खट्टर के इस्तीफे की मांग की। परियोजनाओं में लेट लतीफी पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। निर्माण नहीं लेना और निर्णय में देरी करना एक बड़ी समस्या है। पीएम मोदी ने एक समिति नियुक्त की है। हमारी कोशिश परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की होती है। यूपी के कैराना में आज किसानों की धन्यवाद महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब से काफी संख्या में किसान होंगे शामिल। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले, आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार, आज चंडीगढ़ जाएंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन में साथ देने के लिए अभिवादन किया। बोले, किसानों की बड़ी जीत हुई। दिल्ली बॉर्डर खाली कराने के बाद हरियाणा में अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने मचाया जश्न।
बोले किसानों की ये बड़ी जीत है। यूपी के गाजियाबाद में बीकेयू नेता राकेश टिकैत को दिया गया 21वीं सदी का आइकॉन अवार्ड। इस दौरान काफी संख्या में मौजूद रहे किसान। पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से अपने घरों को लौटने लगे हैं किसान। शंभू बॉर्डर से भी लौटे आंदोलनकारी किसान। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। आज चंडीगढ़ जाएंगे। किसानों की घर वापसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, किसानों की दृढ़ता, इच्छा शक्ति और जीवटता को मेरा सलाम। किसानों ने घरों की तरफ किया रुख। अन्नदाता के चेहरे पर 1 साल बाद घर वापसी की दिखाई दी खुशी। राकेश टिकैत 15 दिसंबर को करेंगे गाजीपुर बॉर्डर खाली। कहा आंदोलन खत्म कराकर लौटेंगे वापस। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से घर लौटने वाले किसानों का पहला जत्था बिजनौर के लिए रवाना किया। किसानों को राकेश टिकैत ने दी हिदायत, आराम से और शांति के साथ आंदोलन की कोई निशानी लेकर जाएं किसान। पंजाबी सिंगर जस बाजवा किसानों के साथ मार्च में शिरकत करने पहुंचे। जस बाजवा पहले भी आंदोलन के दौरान किसानों का हौसला बढ़ाने कई बार पहुंचे थे। टिकरी बॉर्डर में जेसीबी की मदद से तोड़े गए पक्के मकान। आंदोलन के दौरान किसानों ने बनवाया था पक्का मकान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने हटाए टेंट, ट्रकों में सामान भरकर अपने घरों की ओर लौटे। घर लौटने की खुशी पर दिल्ली की तीनों सीमाओं पर रात भर चला किसानों का जश्न। गाने बजाकर आंदोलनकारियों ने मनाया जश्न। शंभू बॉर्डर पर घर वापसी के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ किसानों ने मनाया जश्न। महिलाएं भी थिरकती नजर आईं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के चेहरों पर दिखी खुशी की चमक। मौके पर किसानों ने किया अरदास, बांटी मिठाइयां। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने घर वापसी को लेकर खुशी जाहिर की। आंदोलन का समर्थन देने वालों का शुक्रिया अदा किया। टिकरी बॉर्डर से भी किसानों की हुई घर वापसी। मौके पर किसानों ने नाच गाकर खुशी जाहिर की। दिल्ली में ओमाइक्रोन का दूसरा केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमाइक्रोन की पुष्टि हुई है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है संक्रमित। विदेशों से दिल्ली लौटे 27 संदिग्धों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था। 25 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 लोग ओमाइक्रोन संक्रमित पाए गए हैं। ओमाइक्रोन के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। 2 दिनों तक रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक। नियमों का पालन न करने पर प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रोन के 17 केस सामने आ चुके हैं। धारावी में जो शख्स संक्रमित मिला वो तंजानिया से लौटा था। ट्रेसिंग में सरकार जुटी हुई है। डॉक्टर्स की निगरानी में है संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रोन के 33 मरीजों की पुष्टि हुई है। ओमाइक्रोन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने 10 राज्यों को चिट्ठी लिखी। 27 जिलों में बढ़ते संक्रमण पर बारीकी से नजर रखने की केंद्र ने बताई जरूरत। कोविड क्लस्टर के मामले की पहचान होने पर रणनीतिक उपाय करने को कहा। वैक्सीनेशन को लेकर अमित शाह ने गुजरात वासियों से दूसरा डोज जल्द देने की अपील की। कहा जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है वो जल्द से जल्द लें और गुजरात को सुरक्षित बनाएं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 559 दिनों बाद आई है कमी। देश में इस वक्त 93,200 से ज्यादा एक्टिव मामले। मुंबई में धारा 144 के बीच औरंगाबाद से तिरंगा यात्रा लेकर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील। प्रशासन ने टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। काफिले में 100 गाड़ियों के होने का अनुमान है। तमिलनाडु में फिर कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 681 नए मामले दर्ज किए गए। 13 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बांदीपुरा में हुआ था आतंकी हमला। पुलिस के 2 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुए आतंकी हमले में आतंकी की पहचान। पाकिस्तानी आतंकी फेलन ने कुछ दिन पहले की थी कश्मीर में घुसपैठ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा जल्द देंगे करारा जवाब। ये दहशतगर्द की हताशा है और उसी हताशा में ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आईजीपी कश्मीर का दौरा। हमला स्थल पर किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार से डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मुलाकात की। कहा आतंकी हताश होकर बनाते हैं निशाना। ओमाइक्रोन को लेकर कर्नाटक सरकार सतर्क है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही है। हर एक यात्री को लेकर प्रशासन अलर्ट पर।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 100% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। जिले में दोनों डोज 96% लोगों को दे दी गई हैं। चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री ने मेगा टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। तमिलनाडु में चल रहा है 14वां मेगा वैक्सीनेशन अभियान। बैंगलोर में नर्सिंग कॉलेज के 10 छात्र कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया। हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियां। दोनों बेटियों ने नम आंखों से माता पिता की अस्थियों को नमन किया। तीर्थ पुरोहित आदित्य वशिष्ठ की ओर से अस्थियों का विसर्जन कराया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका तारिणी से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मुलाकात की। दोनों बेटियों का ढांढस बंधाया। बलरामपुर में पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति। जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश की आन बान और शान के लिए समर्पित थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने से देश दुखी है, लेकिन देश रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। देश के वीर योद्धाओं को नमन। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए पीएम मोदी ने मांगी दुआ। बोले वरुण के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए हैं कैप्टन वरुण। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में कैप्टन वरुण का इलाज जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक लेकिन स्थिर है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ कैप्टन वरुण ही जिंदा बचे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह पंचतत्व में विलीन। शहीद की पत्नी ने दी मुखाग्नि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद स्क्वाड्रन लीडर को अंतिम विदाई दी गई। सांसद विधायक रीटा से लेकर कलेक्टर और एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीद कुलदीप सिंह को उनकी पत्नी ने सलामी देकर अंतिम विदाई दी। पैतृक घर पार्थिव शरीर पहुंचते ही उमड़ी लोगों की भीड़। राजस्थान के झुंझुनू में स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। आगरा के लाल शहीद पृथ्वी सिंह को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। पृथ्वी सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। शहीद पृथ्वी सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की अंतिम यात्रा में लगे देशभक्ति और अमर रहे के नारे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी के परिजनों को सहायता राशि देने का यूपी सरकार का ऐलान। 50 लाख रुपए समेत परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचा शहीद राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश पे हुआ था निधन। हिमाचल प्रदेश में लांस नायक विवेक कुमार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे लांस नायक विवेक कुमार। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद लांस नायक विवेक कुमार के परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने लांस नायक बी साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। दिसंबर को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लांस नायक ने गंवा दी थी जान। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने कैंडल मार्च निकालकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए गए। यूपी के कुशीनगर में शहीद सैनिकों की याद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद स्मारक पर जाकर हेलीकॉप्टर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत पर विवादित पोस्ट पर उत्तराखंड के सीएम धामी का पलटवार। कहा शरारती तत्व ने सोशल मीडिया को किसी तरह के शहीदों का अपमान किया तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। दिवंगत जनरल बिपिन रावत सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे। असम सरकार का फैसला। शहरी स्थानीय निकायों में 10 साल तक महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। अधिनियम 1956 में संशोधन करेगी असम सरकार। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता परिसर का शिलान्यास किया। उमिया माता मंदिर में लिया आशीर्वाद। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट रूम धमाके की रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में जमा की जाएगी। बार काउंसिल मंगलवार को जज को सौंपेगी रिपोर्ट। मुंबई में सीबीआई ने दर्ज किए 7 पुलिसकर्मियों के बयान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सुरक्षा में थे तैनात। राजस्थान के पोखरण में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण। रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ ने किया है डिजाइन। पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का अपग्रेड वर्जन पिनाका ER का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पुणे के ARDE और HEMR के साथ मिलकर किया है निर्माण।
उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। राष्ट्रपति कोविंद ने परेड की सलामी ली। भारतीय सेना का हिस्सा बने 319 युवा अधिकारी, 68 विदेशी कैडेट भी पास हुए। युवा अधिकारियों ने कदमताल से शानदार मार्च पास्ट किया। पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। पासिंग आउट परेड में सेना के नौजवान अधिकारियों का मार्च पास्ट देखा। बिहार के गया में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को प्रशिक्षित किया गया। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं से किया संवाद। कॉलेज की सभी समस्याओं को दूर करने का किया वादा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के लिए महिला ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। खून से चिट्ठी लिखकर आजम खान की रिहाई की मांग की। तेजस्वी यादव की शादी पर बयानबाजी पर उनके मामा साधु यादव पर भड़की तेजस्वी की बहन रोहिणी। ट्वीट कर कहा, कंस आज भी समाज में मौजूद हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपना खुद का मोर्चा बनाएंगे। आज कानपुर की रैली में 5 दल शामिल होंगे। केरल के फिल्मकार अली अकबर ने इस्लाम छोड़ने का ऐलान किया। कहा, जनरल रावत के निधन पर खुशी मनाने वालों के विरोध में कदम उठाया। अली अकबर ने अपना नाम बदलकर राम सिम्हन रखा। राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन। भूपेश बघेल और कमलनाथ जयपुर में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। महंगाई हटाओ महारैली में होंगे शामिल। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पंजाब सरकार ने चुनौती दी। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा। 4 हफ्तों में मांगा जवाब। महाराष्ट्र में नासिक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत राज्य में मिशन वात्सल्य योजना की होगी शुरुआत। लोगों को योजना के तहत मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोयला घोटाले मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा, भाई विकास मिश्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हिंदू मुस्लिम 868 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने विधि विधान के साथ जोड़ों को दिलाए फेरे। कर्नाटक के शिवमोगा में राष्ट्रोत्थान परिषद द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को पुस्तक की विशेषता के बारे में जानकारी दी गई। अफगानिस्तान में चलाए गए देवी शक्ति ऑपरेशन के तहत 669 लोगों को निकाला गया है। रेस्क्यू किए गए 448 भारतीय और 206 अफगान शामिल हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया। काबुल पहुंची भारत से चिकित्सा सहायता की पहली खेप। गोवा के पणजी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2021 का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों से मुलाकात भी की। सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सेवाओं द्वारा संचालित रिवर क्रूज सेवाओं का उद्घाटन किया। इससे समुद्री क्षेत्रों में सुविधा और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार ने ई श्रम पर आधारित जागरूकता सह पंजीकरण शिविर आयोजन किया। इस दौरान कई अहम लोग मौजूद रहे। सहारनपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने युवती को मारी टक्कर। हादसे में युवती की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन से टकराई कार। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से टकराने के बाद कार के ओड़े पर खच्चे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। लोगों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार को गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पलटा पानी का टैंकर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पार्क प्रोजेक्ट में लगा था पानी का टैंकर। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने पुलिस ने यहां पर महिला से पूछताछ की है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की गिरफ्त में हथियार तस्कर 4 देसी कट्टों समेत एक रिवॉल्वर 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला ने होमगार्ड की सरेआम पिटाई की। महिला का आरोप नशे में धुत होमगार्ड महिला के घर में घुस गया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश की झांसी में बुजुर्ग महिला को क्रेन ने कुचला। परिजनों ने न्याय के लिए लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चोरों ने एटीएम काट कर उड़ाए लाखों रुपए। सीसीटीवी कैमरे में ब्लैक स्प्रे का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते कैद हुए। उत्तर प्रदेश के महोबा में टीचर ने की 9वीं की छात्रा की बेरहमी से पिटाई। होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने छात्र को पीटा। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत।
यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। आबकारी विभाग ने पकड़ी 200 लीटर शराब। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा तस्कर। पुलिस ने एक तस्कर के साथ 5 क्विंटल गांजा पकड़ा। तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में ग्राहक बनकर दुकान में घुसे लुटेरे, लाखों की ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। यूपी के बिजनौर में मंदिर पुजारी की हत्या। कई सालों से मंदिर में अकेले रहते थे पुजारी रामदास। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के सहारनपुर में टीवी नेत्री उर्मिला शर्मा ने पति के खिलाफ दर्ज कराई मारपीट की शिकायत। पति पर एक्टिंग स्कूल के कब्जे का भी लगाया आरोप। यूपी के कानपुर में चोरी के शक में युवक की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। पुलिस ने भीड़ से युवक को छुड़ाकर अस्पताल में कराया भर्ती। असम पुलिस ने दुबई पुलिस के सहयोग से एंटीक हुबोल्ट घड़ी बरामद की। महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना की हुबोल्ट घड़ी। आरोपी वाजिद हुसैन गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 6 लोग शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी की। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी दिन से आरोपियों की तलाश थी। यूपी के रायबरेली में महिला पर एसिड अटैक से मचा हड़कंप। आरोपी मौके से फरार। यूपी के कानपुर को मिली 20 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। मंत्री नीलिमा कटियार और सतीश महाना ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भूमाफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी नेता की दुकानों को नगर पालिका और पुलिस बल ने हटाया। अमेठी के जगदीशपुर में एसटीएफ लखनऊ और पुलिस ने खाद फैक्ट्री श्रीनिवास एग्रो इंडस्ट्रीज पर मारा छापा। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। थाने में गुटखा खाकर थूकने पर की गई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने थाने में दिया धरना। बिजली विभाग के इंजीनियर भी थाने पहुंचे। यूपी के कुशीनगर में करीब 200 लोग नारायणी नदी में फंसे। करीब 5 घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाई गई लोगों की जान। नाव खराब होकर रेत में फंसी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भालुओं का आतंक। 3 भालुओं को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर की तलाश में वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन। वन विभाग ने लगवाए सीसीटीवी और पिंजरे। मादाहाती, चंपाकली और जयमाला कर रही है लगातार गश्त। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मस्जिद की शानदार पहल। क्लास के लिए बच्चों को दिया अपना परिसर। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी किया बंद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मेले में पहुंचे। 20 कंपनियों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विचार गोष्ठी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया हिस्सा। कहा, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है। त्रिपुरा के अगरतला में इन्वेस्टमेंट समिट का समापन। त्रिपुरा को 3000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। यूपी के बुलंदशहर में सीईओ वंदना शर्मा ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एसएसपी संतोष कुमार ने किया सम्मानित। जम्मू में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड सेवाएं मॉक ड्रिल में शामिल। लद्दाख के लेह में एनएचपीसी ने ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। होटल ग्रैंड ड्रैगन में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। गुजरात के वडोदरा में शुरू हुई डॉग अस्पताल की सुविधा। जरूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के मुताबिक हॉस्टल में पेट डॉग को छोड़ सकते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रसिद्ध सूफी साईं सोफी का 17वां उर्स मनाया गया। जियारत के लिए पहुंचे अकीदतमंद। आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। पर्यटन के बुनियादी ढांचे में किया जाएगा सुधार। तमिलनाडु के चेन्नई में क्रिसमस डे से पहले शुरू हुई तैयारियां। पारंपरिक तरीके से क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं लोग। दिल्ली और आसपास के राज्यों में आने वाले दिनों में तापमान में आएगी और गिरावट। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के चलते 15 दिसंबर के बाद से चलेगी बर्फीली हवाएं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का असर। गंभीर श्रेणी में की गई हवा की गुणवत्ता दर्ज। ब्रिटेन के शाही महल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। लंदन के केंसिंगटन इलाके में एक बैंक से भागते वक्त हुई मुठभेड़। ऑस्ट्रिया की राजधानी में हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की कोरोना वायरस नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। करीब 44,000 लोग प्रदर्शन में हुए शामिल।
स्पेन के मैड्रिड में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्पेन सरकार की कोरोना नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन। लेबनान के शरणार्थी शिविर में ब्लास्ट हो गया। धमाके में करीब 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर सर्च ऑपरेशन किया। कोलंबिया में अनाथ बच्चों के लिए सरकार से मदद मांगी गई। चिल्ड्रन विलेज की निदेशक ने सरकार से मदद बढ़ाने की गुहार लगाई। अमेरिका में यूएस डेमोक्रेसी समिट का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने शिखर सम्मेलन में लोकतंत्र को मजबूत करने का वादा किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार की मांग। तिब्बती, उइगर और हांगकांग के लोगों के समर्थन वाले समूह ने बहिष्कार की मांग की। अमेरिका के सैकड़ों प्रवासी मैक्सिको में पहुंचे। अमेरिका जाने वाले प्रवासियों को अभी मैक्सिको में ही रहना होगा। इमिग्रेशन पर सुनवाई का इंतजार। अमेरिका के डेनवर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी ने 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रूसी टीम ने 2022 बीजिंग ओलंपिक में एथलीट किट का अनावरण किया है। रूसी ओलंपिक समिति ने कहा एथलीटों की वर्दी आयोग के साथ मिलकर हुई है डिजाइन। गाजा पट्टी में ईसाई समुदाय क्रिसमस ट्री कार्यक्रम में शामिल हुए। आतंकवादी समूह हमास के हमले के बाद से सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगी थी रोक। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में क्रिसमस ट्री समारोह का आयोजन किया गया। बारिश के कारण इस बार समारोह का आयोजन एक हॉल में किया गया।